सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ दोस्तों एनालिसिस भी करेंगे इन कंपनियों का। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। अब देखिए, टाटा एलेक्सी लिमिटेड फोकस में इसलिए रहा था दोस्तों, क्योंकि एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने इस स्टॉक को अपग्रेड किया था और अपग्रेड करने के बाद बाजार ने उसको अप्रिशिएट किया। अब देखिए, टाटा एलेक्सी दोस्तों एक तरह से एक वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और बेसिकली ऑटो इंडस्ट्री को सर्विसेज देती है। और इसके अलावा मीडिया कम्युनिकेशन है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, तो कुछ मल्टीपल इंडस्ट्रीज को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ साथ इस कंपनी का मार्केट कैप 36,271 करोड़ का है, यानी कि ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। इसके अलावा अगर इस कंपनी के फंडामेंटल देखोगे तो प्रोस चेक कीजिए। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेट देखने को मिलता है। एंड कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर, ROE 34.2%। अब नंबर्स की बात करते हैं तो अभी पिछले एक साल का नंबर अगर देखते हो क्वार्टरली, तो जून 2024 में इनका सेल्स था 926 करोड़ का, जो कि बढ़ के हुआ 955, फिर घट के हुआ 939, 908, देन 892 करोड़। तो पिछले 3 क्वार्टर से आप देखो तो इस कंपनी के सेल्स लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके वजह से स्टॉक अंदर प्रेशर भी बना। प्रॉफिट भी 184 करोड़ से बढ़ के हो गया 229, 199, 172, देन 144 करोड़। तो जिस तरीके से सेल्स गिर रहा, उसी तरीके से आप देखोगे तो इस कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा। अब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट या सेल्स की हम बात करें, अगर वो डाउन ट्रेंड में होता है तो ऐसे में बाजार उसको नेगेटिव लेती है, और वही चीज हमें इस कंपनी के अंदर भी देखने को मिली है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो देखिए, मार्च 2022 में इनका रिजर्व था 1539 करोड़, बढ़ के हो गया 2000 करोड़, फिर 2400, दिन 2798 करोड़। तो रिजर्व में अच्छी बात है कि अब ट्रेड मूवमेंट दिखा रही है। डेट जैसा कि मैंने बताया कि कर्जे की बात करें तो 225 करोड़ का कर्ज घट के हो गया 196 करोड़, तो एक तरह से ना के बराबर हम बोल सकते हैं। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 43% से ज्यादा का है, जो कि पहले भी इतना ही था, मेंटेन है। एफआईज की होल्डिंग 12.73 से बढ़ के हो चुका 12.74%, यानी कि बहुत ही माइनर से स्टेक इंक्रीज किया गया है। डीआईज की होल्डिंग 8.54 से बढ़ के हो चुका है 9.79%, और पब्लिक की होल्डिंग 34.82 से घट के हो चुका है 33.54%। तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल। ब्रोकरेज फर्म की बात करें, एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बात करें, तो उन्होंने अपग्रेड किया है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है स्टेलेंट सिक्योरिटीज लिमिटेड। अब दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिकॉज इन्होंने बोनस अनाउंस किया है जिसका रेशियो 4:1 का है। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में आपको 4 बोनस शेयर मिलेंगे। और रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया गया है 12 सितंबर 2025 का, यानी इसी महीने। जस्ट हम बोल सकते हैं कल के बाद का डेट यहाँ पे देखने को मिल रहा। अब बात करेंगे टाटा पावर कंपनी के बारे में। टाटा पावर को लेके कई सारी क्वेरीज है दोस्तों। अब देखिए, टाटा पावर का बिजनेस मॉडल क्या है, बिकॉज स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है वो अपने बिजनेस के बेसिस पे ही करती है, इसलिए आपको किसी भी कंपनी का बिजनेस समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी आप देखो इस कंपनी का बिजनेस क्या है। एक तो पावर सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है, राइट। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कामकाज कर रही है, और इसके अलावा चार्जिंग, जैसे कि आप देख रहे हो कि अब तो भाई ग्रीन एनर्जी वाला जमाना है दोस्तों। सारे जितने कार्स वगैरह है या बाइक की बात करें वो ईवी में आ रहे हैं, और ईवी में गाड़ियां बिक भी रही है। तो ऐसे में चार्जिंग करने के लिए उसे चार्जिंग स्टेशन चाहिए होगा, जैसे कि पहले पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप होता था, उसी तरीके से अब चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन होगा। और उसी से रिलेटेड आप देखो तो ये कंपनी क्या कर रही है, चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करते हुए नजर आ रही है। 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2025, यानी कि 2025 तक का टारगेट है कि 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन ये पूरे इंडिया में इंस्टॉल करने वाली है, और लगभग इसमें 50% ज्यादा काम हो भी चुका है। तो एक तरह से आप देखो तो फ्यूचरिस्टिक के बिजनेस में ये कंपनी इन्वॉल्व है। मार्केट कैप इनका 1,24,000
474 करोड़ का है। मैक्सिमम कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ही होता है, लगभग 62% के आसपास का। अब देखिए प्रोस देखोगे तो कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45.5% सीजीआर ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 45% का एवरेज देखने को मिल जाता है। नंबर्स देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार नंबर अच्छे थे, 17,000 करोड़ से बढ़ के हो गया 18,000 करोड़ का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया, 1300 करोड़ से घट के हो चुका है 1262 करोड़। तो भले ही सेल्स बढ़ा हो लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग हुई है। जैसे प्रमोटर की होल्डिंग जैसे पहले थी वैसे आज भी है, बट एफआईज की होल्डिंग 9.38 से बढ़ के हो चुका है 10.05%। डीआईज की होल्डिंग 15.87 से बढ़ के हो चुका है 15.95% और पब्लिक की होल्डिंग 27.57 से घट के हो चुका है 26.82% का। तो कहने का मतलब दोस्तों एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, वहीं पे डीआईज ने भी बढ़ाया है, लेकिन पब्लिक ने थोड़ा सा अपने स्टेक को ट्रिम यहाँ पे किया है। इसके बाद बात करेंगे डिफेंस कंपनी के बारे में जिसका नाम है मैज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। काफ़ी पुरानी कंपनी है, 74 की कंपनी है दोस्तों, और अभी इनका जो 200 का जो मूविंग एवरेज था वो यहाँ पे एक तरह से ब्रेकआउट देते हुए नज़र आ रही है। एंड ये भी कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल का सीजीआर देखोगे तो वो 38% का एवरेज नज़र आता है। और इनके भी बैलेंस शीट अगर देखते हैं आप तो बैलेंस शीट आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी के ऊपर डेट ना के बराबर है। और किसी भी कंपनी के ऊपर अगर डेट ना हो या बहुत ही कम हो तो ये अच्छी बात होती है। तो इस कंपनी का अंदर डेट देखोगे तो मात्र 20 करोड़ के आसपास का डेट है, तो एक तरह से हम ना के बराबर ही इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन रिजर्व अगर देखोगे तो रिजर्व आपको लगातार ये बढ़ता हुआ नजर आएगा और किसी भी कंपनी का रिजर्व हमेशा अप ट्रेंड मूवमेंट पे ही होना चाहिए। इसके अलावा टोटल एसेट्स भी अगर आप देखेंगे तो टोटल एसेट्स भी ठीक ठाक देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है। 29,000 करोड़ का टोटल एसेट्स था, जो कि अभी भी 28,800 करोड़ के आसपास का एसेट्स देखने को मिल जाता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको मैंने दिखाया था कि प्रमोटर की थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली जून क्वार्टर के अंदर 84.83 से घट के हो चुका था 81.22% का। एंड जो माल प्रमोटर्स ने बेचे थे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो डीआईज ने बहुत तेजी से इंक्रीज किया अपना स्टेक, 1.69 से सीधा बढ़ा के कर दिया कितना 5.21%। एंड वहीं पे बात नहीं रुकी, एफआईज की भी होल्डिंग भी चेंजिंग हुई है, 2.26 से बढ़ के हो चुका है 2.57%। तो इस तरह कुछ चेंजिंग देखने को मिला था इस कंपनी के प्रोफाइल के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया इस वीडियो के अंदर तो सिर्फ सीखने के पर्पज से है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।